इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन की है मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री जो हैं उनको लेकर, उनके परिवार को लेकर। और ये बताया जा रहा है कि 2021 से लेकर अब तक, जब से वो मंत्री बने तब से लेकर अब तक उनकी जो फैमिली, पूरे के पूरे खानदान के जो परचेजेस हैं, जितनी उन्होंने खरीद की है, वो 253 एकड़ जमीन की बताई जा रही है तब से लेकर अब तक। और ये इसमें क्यों इतनी सारी दिक्कतें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बाकी खबर के लिए आप इंडियन एक्सप्रेस का ये फ्रंट पेज आर्टिकल आज जरूर पढ़िएगा। देखिए, ये बता रहे हैं इस वक्त उज्जैन जो मैसिव अर्बनाइजेशन, मतलब उसका शहरीकरण बहुत ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल उसके केंद्र में इस वक्त उज्जैन है। और इस वक्त उज्जैन को भारत की जो सबसे हॉटेस्ट प्रॉपर्टीज हैं उनमें से एक इस वक्त उज्जैन को बताया जा रहा है। और देखिए, ये उज्जैन का प्रॉपर्टी का कनेक्शन सीएम मोहन यादव और उनके परिवार के साथ किस तरह से है, पूरा इंडियन एक्सप्रेस ने बेहद बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन करके बताया है। इसके जो शुरुआती निवेशक हैं, बिल्कुल शुरुआत में, मतलब जब एकदम हॉटेस्ट प्रॉपर्टी भी नहीं बने, लेकिन शुरुआत के जो निवेशक हैं उनमें खुद सीएम मोहन यादव पाए जा रहे हैं। अर्ली इन्वेस्टर्स में सीएम मोहन यादव हैं और उनका परिवार है। इन्होंने पहले इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया इसके अंदर। और जब से इन्होंने एक सीएम के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर जब से इन्होंने चार्ज लिया है, इनका परिवार और साथ ही उनका जितना भी रियल एस्टेट की जो भी कंपनीज हैं इनकी, उनके थ्रू, या तो रियल एस्टेट की कंपनी के थ्रू या फिर इनके अपने परिवार के लोगों के डायरेक्ट नाम के थ्रू, इन्होंने कम से कम 137 प्लॉट की खरीदारी की है, जो पूरे के पूरे अगर हम लोग उन सबको ऐड कर ले तो 168 एकड़ में फैली है, जिसमें इन्होंने 45 करोड़ रुपए लगाए हैं। और इसमें अभी तक ये जो इन्होंने आंकड़ा दिया है, इसमें अभी तक 2026 में जो इन्होंने खरीदारी की उसको तो अभी तक जोड़ा ही नहीं है। जो 2026 के जो लैंड ट्रांजैक्शंस हैं वो अभी इसमें शामिल नहीं है। अब ये देखिए कौन कौन से प्लॉट को कौन ओन करता है, इसको समझिए। जो ओनरशिप रिकॉर्ड्स होते खटौनी, उसके हिसाब से ये जो प्लॉट्स हैं ये मोहन यादव और की वाइफ सीमा, बेटे वैभव की पत्नी शालिनी, भाई नारायण और नंदलाल, नारायण की पत्नी रेखा और उनका बेटा अभय यादव, साथ ही कजिन्स गोविंद और नीलेश, इनके मार्फत की गई है। या तो डायरेक्टली या फिर पूरे परिवार द्वारा 4 रियल एस्टेट कंपनीज चलाई जाने वाली उनमें से किसी एक कंपनी के थ्रू इन लोगों ने ऐसा ट्रांजैक्शन किया है। अब इसमें सबसे बड़ा इशू क्या है? प्रॉपर्टी का इशू आता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू आता है। भैया आप मुख्यमंत्री हैं, जब से आप मंत्री बने हैं तब से आपको तो पता ही था कि क्या कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें एक बड़ी चीज ये है, मैं आपको बता दूं, इसमें यह बताया जा रहा है कि या तो उज्जैन या उसके आसपास जो नई सड़क परियोजनाएं हैं उनके करीब है ये, या फिर उन इलाकों में है जिन्हें मास्टर प्लान 2035 में कृषि भूमि से आवासीय या कमर्शियल में बदलने के लिए चिन्हित किया गया है। परिवार के पास पहले से ही उज्जैन में या फिर उज्जैन के आसपास 179 एकड़ में फैले 108 प्लॉट पहले से ही इनके पास थे, मतलब कि ये ओन करते हैं इतना लैंड, जिसमें से कम 85 एकड़ ऐसी जमीन है जिसको इन्होंने खरीदा है 2021 से लेकर 2023 के बीच में, जब ये एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे। और उसके बाद जब ये सीएम बन गए, सीएम कब बने ये? दिसंबर 2023 में। इनका परिवार और इनके परिवार से जुड़े जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं उन्होंने खरीदे कम से कम 137 प्लॉट, जिसमें कि आप सब कुछ जैसे मिला दे तो 2 साल के अंदर आप ये मान लीजिए कि 168 एकड़ में फैली हुई जमीन इन लोगों ने खरीद ली। अब इसमें एक खास चीज पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूं। 111 एकड़ जमीन वो है जो कि गंगेड़ी, करादिया, चंदेसरा, करोंदिया, जयवंतपुर इत्यादि इसमें पाई जा रही है, जो कि नए रोड लिंक और हाईवेज के पास है। आप समझते होंगे कि इन सब जगहों पे जो कि नई परियोजनाओं में आ रहा है, जहां पर और ज्यादा शहरीकरण होने वाला है, तो वो जमीनों की कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है उससे। वहीं जो न्यू लैंड यूज जोन्स हैं उसमें 37 एकड़ ऐसी जमीन है इनकी जो कि पांड्या खेड़ी, ढेडिया, नाना खेड़ा, सवारा खेड़ी और कस्बा उज्जैन में पाई जाती हैं।
और जो बाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उसमें इनकी जमीन 20 एकड़ में है, जो कि गोथड़ा, सिकंदरी, केसौनी, चंदेसरी और नरसिंगा में है। मोहन यादव के पास अपना लैंड जो है जिसको वो ओन करते हैं कितना है? जो मुख्यमंत्री मोहन यादव है उनके पास कम से कम 17 एकड़ डायरेक्टली उनके नाम पर लैंड है, जमीन है, जो उन्होंने डिक्लेयर किया था इनहेरिटेंस के तौर पर, और साथ ही 2023 एसेट डिक्लेरेशन में जो उन्होंने परचेजेस किए हैं उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया था। उनकी जो पत्नी है उनके पास 10.6 एकड़ जमीन डायरेक्टली उनके नाम पर है, जो उन्होंने डिक्लेयर किया था 2023 के एसेट डिक्लेरेशन परचेजेस के श्रेणी में। वहीं मोहन और सीमा दोनों के पास कम से कम, और भी इसके अलावा जो मैंने आपको बताई उसके अलावा 27.5 एकड़ जमीन है, जो कि सिद्धि विनायक डेवकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इनकी फैमिली कंपनी है, जिसमें इन दोनों का एक साथ का स्टेक 73% है, उसके थ्रू है इतनी 27.5 एकड़ जमीन। तो ये देखिए कुल 335 एकड़ जमीन में से 82 एकड़ तो इनकी पुरानी है, जो कि पता नहीं है कि कब की है, लेकिन 82 एकड़ इनके पास पहले से थी। 2021 में जब ये मंत्री बने तब से लेकर 2023 जब तक ये मुख्यमंत्री बने उस बीच में इन्होंने 85 एकड़ जमीन ले ली, और उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद तो इन्होंने 168 एकड़ जमीन ले ली, जो कि 2024 से 25 के बीच की है। इसमें 2026 जो आधे से ज्यादा निकल चुका है उसका आंकड़ा नहीं है। 2026 में इन्होंने कितनी परचेजिंग की है वो तो पता ही नहीं, कुछ ना कुछ और ऐड ऑन होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप देखिए, जहां जहां पर भी 2035 के मास्टर प्लान के हिसाब से जो भी परियोजनाएं हैं, जहां पर शहरीकरण और ज्यादा किया जा रहा है, उन सब जगहों के आसपास ही इनकी वो जमीन है। आपको घोटाला लगता है कि नहीं लगता है? ये मध्य प्रदेश के चेहरे पे बहुत बड़ा कलंक है, और मैं मानता हूं अभी जो स्टिंग हुआ था वो अद्भुत और अकल्पनीय। मंत्रियों के लेन देन का पूरा ब्यौरा दिया गया, मंत्रियों के ऑफिस के लेन देन का ब्यौरा दिया गया। आज जिस तरीके की रिपोर्ट्स आई उसमें मुख्यमंत्री पूरे कटघरे में हैं। उनको जवाब देना चाहिए 8 करोड़ जनता को, देश को। नरेंद्र मोदी जब ये कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो अब ये पूरा घटनाक्रम ये मैसेज देता है कि मोदी जी को इसमें इंटरप्ट करना चाहिए। हमारा सवाल है, उसके उत्तर उनको प्रदेश की 8 करोड़ जनता को देना चाहिए। ये जनता के सवाल है। मैं मानता हूं सिटिंग जज आज सुप्रीम कोर्ट के, उनसे इस पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए। सीएम मोहन यादव से इंडियन एक्सप्रेस से सवाल तो पूछे हैं, जाहिर सी बात है जवाब आया नहीं है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? न खाऊंगा न खाने दूंगा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद ही के पार्टी के मुख्यमंत्री, जो मंत्री भी थे, वो देखिए क्या करते नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। सत्यमेव जयते।